नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी लेके आया हूं। अगर आप 12वीं पास हो तो आप यहां पे एक सरकारी ऑफिसर बन सकते हो। जी हां, सिर्फ 12वीं पास होने पे भी सरकारी ऑफिसर आप बन सकते हो, वो भी ग्रेड सेकंड लेवल के। ठीक है, पे भी यहां पे काफी अच्छा है और एज लिमिट भी काफी ज्यादा है। 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी रिलैक्सेशन के। ठीक है ना। तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, सिलेबस भी बताऊंगा, अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, किस बुक से तैयारी कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर पहली बार आप मुझे देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपके लिए 2 वैकेंसी लाता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विथ विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर YouTube पे सर्च करोगे तो भी आपको डेली रोजगार विद विवेक दिख जाएगा। बाकी बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ऐसा कब होगा? जब सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, और बाकी चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो ये गवर्नमेंट जॉब निकाली है RSSB विभाग ने। ठीक है, और सभी राज्यों के बच्चे इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है ये हाल ही में स्टार्ट हुए हैं एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 15 नवंबर। तो अच्छा खासा टाइम है आराम से फॉर्म को भरना। और फॉर्म भरते वक्त मिस्टेक आपको नहीं करनी है, क्योंकि वरना अलग से फिर चार्जेस देने पड़ेंगे, इसलिए मिस्टेक मत करना। बाकी बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो वो भी आपको 15 नवंबर तक देनी है। और बात करें एग्जाम की, तो यहाँ पे 27 दिसंबर को आपकी परीक्षा होने वाली है। तो एग्जाम की जो डेट है वो पहले से यहाँ पे नोटिफिकेशन में बता दी गई है, जो कि है 27 दिसंबर। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे काफी सिंपल है। यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो ना, तो आप जमादार ग्रेड सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जमादार का मतलब आप वो मत समझ लेना, जो झाड़ू लगाते हैं कई बार उन्हें भी कुछ राज्यों में जमादार कह दिया जाता है, बट यहाँ पे जमादार का मतलब वो नहीं है। यहाँ पे आप एक ग्रेड सेकंड लेवल के ऑफिसर रहोगे। ठीक है, और आपका जो बेसिकली काम होगा वो ये रहने वाला है। ठीक है, जमादार का काम इतना इंटरेस्टिंग होता है, आप खुद देख सकते हो। बाकी बात करें यहाँ पे कंप्यूटर क्वालिफिकेशन की, क्योंकि सिर्फ 12वीं पास होने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे कंप्यूटर की भी क्वालिफिकेशन मांगी है। क्या मांगा है देखो, यहाँ पे अगर आपने CCC करा हुआ है, ठीक है, आपको पता ही होगा CCC, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने CCC नहीं करा, आपने कोपा करा हुआ है, ठीक है, ITI का ट्रेड होता है कोपा, कोपा आपने करा है तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पे DPCS का सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा करा हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पे ग्रेजुएशन की डिग्री है कंप्यूटर फील्ड में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप पे RSCIT का सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप पे कोई सर्टिफिकेट नहीं है कंप्यूटर का, लेकिन फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। जानते हो कैसे? अगर आपके 12वीं में कंप्यूटर सब्जेक्ट था तो, ठीक है, जैसे आपके सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, मैथ साइंस है ना, तो ऐसे ही कंप्यूटर भी अगर आपके पास एक सब्जेक्ट था 12वीं में तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे बिना किसी सर्टिफिकेट के। क्लियर? और बाकी बात करें पे स्केल की, तो एज पर लेवल 5 आपका पे स्केल यहां पे रहने वाला है। लेवल 5 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास। ठीक है, तो पे भी काफी अच्छा है और यहां पे पोस्ट भी काफी अच्छी है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है, क्योंकि ये अभी से काउंट नहीं हो रही, ये काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको ये चेक करना है भाई नए साल वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में रहेगी ना, तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप सबको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। हालांकि यहाँ पे रूल इसका अलग है। क्या रूल है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, यहाँ पे रूल यह है कि अगर आप SC ST OBC या EWS के मेल हो तो आपको मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन। लेकिन वहीं पे अगर आप SC ST OBC या EWS की फीमेल हो
तो आपको 5 नहीं, आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप जनरल की फीमेल हो तो भी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है, वो भी पूरे 5 साल का। ठीक है, तो यहाँ पे रूल अलग है, मैंने आपको बता दिया किससे कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे कैट स्कोर के बेस पर आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट करा जाता है, यानी कि इस रिटन एग्जाम के लिए। और ये जो रिटन एग्जाम है ये आपका एमसीक्यू टाइप का होता है, जिसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स की परीक्षा है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका एक ही मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि लगभग 0.33। ठीक है, और टाइम की बात करें तो 2 घंटे का टाइम मिलता है, यानी कि 120 मिनट का। अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन बताऊं तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज और सोशल स्टडीज के मिलाकर, 20 आते हैं आपके नॉर्मल साइंस से, वहीं पे 15 आते हैं मैथ से, तो मैथ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, और 15 आते हैं नेशनल एंड स्टेट सीए से। सीए से मेरा मतलब है करंट अफेयर्स, ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट मत समझना। और बाकी हाँ, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इंग्लिश का आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो जिसकी भी इंग्लिश कमजोर है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है तो ये आप पे काफी अच्छा मौका है। अब बात करें कि आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कहां से करोगे, तो देखो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है, उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका पीएसटी और पैट होता है। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जहां पे आपकी हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह देखी जाती है। देखो अगर आप मेल हो तो आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, और चेस्ट होनी चाहिए बिना फुलाए 81 और फुलाने के बाद 86। इससे ज्यादा होगी तो चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप SC ST के मेल हो ना तो आपके और रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है। आपकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो है 160 सेंटीमीटर और चेस्ट 74 से लेके 79, बिना फुलाए 74 और फुलाने के बाद 79 एटलीस्ट। बाकी आप फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट यहाँ पे कम से कम होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, और आपकी चेस्ट नहीं देखी जाती, आपका वेट देखा जाता है। आपका जो वेट है वो कम से कम 47.5 kg यहाँ पे होना चाहिए। वहीं पे अगर आप SC ST की फीमेल हो तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। जो हाइट है वो मांगी जाती है 145 सेंटीमीटर, और जो वेट है उसमें भी रिलैक्सेशन है, वो मांगा जाता है कम से कम 43 kg। ठीक है, तो वेट अगर कम है तो आप वो खा पी के बढ़ा सकते हो, हाइट अगर आपकी है तो सही है। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था पीएसटी के बारे में, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, और अब मैं आपको बता रहा हूं पैट के बारे में, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको रनिंग वगैरह करनी होती है। देखो अगर आप मेल हो तो आपको 10 किलोमीटर भागना है पूरे 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में। वहीं पे अगर आप एक्स सर्विसमैन के मेल हो तो आपको 5 किलोमीटर भागना है आधे घंटे, यानी 30 मिनट में। और अगर आप फीमेल हो तो सभी फीमेल को यहाँ पे 5 किलोमीटर भागना है और टाइम मिलने वाला है 35 मिनट का। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करना, ये सब आपका एग्जाम का जब रिजल्ट आ जाएगा ना उसके बाद होने वाला है। ठीक है, और ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, आपको बस क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो फीस यहाँ पे आपकी डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। जैसे कि जो जनरल में आएंगे या ओबीसी क्रीमी लेयर में आएंगे उनकी फीस है 600। इनके अलावा जो ओबीसी एनसीएल में आते हैं यानी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, और जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनकी फीस है 400। SC ST की भी यहाँ पे 400 ही रहने वाली है। और मैंने आपसे बोला था कि फॉर्म भरते वक्त गलती आप मत करना, क्योंकि गलती करोगे तो फिर करेक्शन चार्जेस भी देख लो, यहाँ पे एरर चार्जेस आपके इतने रहने वाले हैं। इसलिए एक बार में सही फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, भले आराम से भरना, अभी मत भरना, लेकिन गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और टाइप करना हमारी ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.rozgartime.com। इसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे भी दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है।
और यहाँ पे ना अलग अलग क्वालिफिकेशन की गवर्नमेंट जॉब है, जैसे कि 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, आप सबके लिए है। तो यहाँ पे आप अपनी पोस्ट वाइज गवर्नमेंट जॉब भी देख सकते हो। बाकी जमादार की वैकेंसी की बात करें तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है वैकेंसी का नेम, तो मैं जमादार लिख रहा हूँ और फिर आपको सर्च करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये वैकेंसी आपको दिख रही है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो अब आपके सामने वैकेंसी ओपन हो चुकी है, जहाँ पे इस भर्ती की सारी जानकारी आपको दी हुई है। वैसे तो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये सब पढ़ने के बाद जब आप नीचे की तरफ आओगे ना, तो आपको अप्लाई का लिंक भी मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ आपको दिया हुआ है। नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो इस पे क्लिक करना और अप्लाई करने के लिए इस पे क्लिक करना। अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यही पेज ओपन होगा और आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पर। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद अगर आप राजस्थान राज्य में रहते हो, वहीं के निवासी हो, तो आपको करना है जन आधार से, और अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आपको चूज करना है सेकंड ऑप्शन, ठीक है, यानी कि ये वाला। और जब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको क्लिक करना है लॉगिन पर। अब यहाँ से आप अपनी डिटेल्स फिल करके लॉगिन कर सकते हो और कंप्लीट फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, सब कुछ आपका राजस्थान में ही रहेगा। हालांकि अप्लाई यहाँ पे अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं, बस फर्क इतना है कि अदर स्टेट वाले सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, उन्हें रिजर्वेशन का फायदा यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछना। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह शेयर करो और बाकी बच्चों को भी इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताओ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।